नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के डेली आपको वीडियो मिल रहे हैं। अभी प्रॉपर नोट्स बनाओ, बार बार चीज़ों को पढ़ते जाओ, पूरी थ्योरी पूरे कॉन्सेप्ट साथ में प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। और जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। बिल्कुल मैथ्स कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई, ध्यान रखना इस बात का। और मैं आपको फुल बेसिक से हर चीज़ का क्यों बता रहा हूँ, धीरे धीरे पूरा कंप्लीट मैथ ध्यान रखना इस बात का। चाहे रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे नेवी एयरफोर्स के लिए हो, चाहे एसएससी सिजिल मेंस के लिए हो, सीटेट के लिए हो, सीडीएस के लिए हो, हर टाइप का कंप्लीट मैथ आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना इसी बेसिक तरीके से। तो आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करो भी, पहली बात तो ये। आज शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, छोटे छोटे 2 पॉइंट पढ़ेंगे आज। और आज पढ़ेंगे अपने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो आसान सा पॉइंट है, हर बच्चे को आता है, आना भी चाहिए भी। और एग्जाम सीटेट में, रीट में, यहाँ पर हर हालात में यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनता है और एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं तब आपको ये पता नहीं लगता कि प्रश्न फेस वैल्यू का या प्लेस वैल्यू का कैसे होगा। तो आप देखो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं टाइप थर्ड। तो टाइप 2 में आपको बता चुका हूँ, आज मैं बात करूँगा टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में आपको पढ़ाऊंगा मैं नंबर 1 फेस वैल्यू, जिसे आप बोलते हो जातीय मान, नैज मान, शुद्ध मान, अंकित मान या वास्तविक मान। ध्यान रखना, एग्जाम में आपको इतने नाम मिलते हैं। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या बोलते हैं? जातीय मान भी बोलते हैं, नैज मान भी बोलते हैं, शुद्ध मान भी बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं। ध्यान रखना, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे गुरुजी से, तब गुरुजी क्या कहते थे? फेस वैल्यू का मतलब आप कहीं भी चले जाओ आपका फेस कभी नहीं बदलेगा, या जातीय मान आप कहीं भी चले जाओ आपकी जाति कभी नहीं बदलेगी। तो ध्यान रखना, वही बात है। कैसे? देखो आप इसमें किसी संख्या में कोई नंबर है, कोई संख्या है, किसी अंक का जातीय मान उसका अपना स्वयं का मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। जैसे जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं बोर्ड के ऊपर, वैसे वैसे आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ इनके। तो ध्यान रखना इस बात का। पहला पॉइंट आज पढ़ाऊंगा मैं आपको फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? जातीय मान, नैज मान, शुद्ध मान, अंकित मान, वास्तविक मान। किसी संख्या में किसी अंक का, ध्यान रखना, किसी डिजिट का जातीय मान उसका अपना स्वयं का मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। कहने का मतलब जातीय मान किसी अंक का स्वयं का मान होगा, ये स्थान पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल कोई संख्या ले लो 3, 7, 9, 5, 4। अब ये बताओ, ये कोई संख्या है, इसमें 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 होगा। 5 का 5 होगा, 9 का 9 होगा, 7 का 7 होगा, 3 का 3 होगा। अब ध्यान रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो दोनों के मिक्स होके आते हैं भी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जातीय मान का मतलब अंक किसी भी स्थान पर हो, स्थान पर डिपेंड नहीं करता, उसका अपना स्वयं का मान होता है, तो वो जातीय मान कहलाता है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो सभी को आती है भी। ठीक है, अब दूसरी बात करता हूं मैं प्लेस वैल्यू की, और फिर इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनकी बात करेंगे। नंबर 2 में बात करूंगा मैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना। बचपन में कैसे पढ़ते थे इसको? नंबर 2 प्लेस वैल्यू।
इसे बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसका मतलब ये होता है, स्थानीय मान का मतलब ये हो गया कि आप कहीं दूसरे स्थान पर जाते हो तो आपका स्थान चेंज होता है, बदलता है, ध्यान रखना। तो प्लेस वैल्यू इसे बोलते हैं स्थानीय मान। होता क्या है, किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान पर निर्भर करता है कि वह अंक किस स्थान पर स्थित है। ध्यान रखना इस बात का। प्लेस वैल्यू, किसी संख्या में कोई अंक किस स्थान पर है तो वह उसकी प्लेस वैल्यू कहलाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात तो ध्यान रखना, नोट क्या, 0 का जातीय मान और स्थानीय मान, 0 का जातीय मान और स्थानीय मान 0 होता है। तो इस बात का ध्यान रखना, शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, शून्य होता है। अब देखो प्लेस वैल्यू, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं धीरे धीरे इनके ऊपर, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं अभी। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आप इसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट है ये, यहां से एग्जाम में एक आधा प्रश्न पूछता है भाई। बाकी अपने छोटा से छोटा पॉइंट पढ़ेंगे और बड़ा से बड़ा पॉइंट पढ़ेंगे। आप प्रॉपर इन चीजों को पढ़ते जाओ। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, कोई संख्या लो आप जो आपके मन में आए, 8, 9, 5, 4, 7, ये कोई संख्या है। तो अब ये आपसे पूछ ले 7 है, 7, तो 7 का यहां नीचे लिख रहा हूं मैं जातीय मान, फेस वैल्यू। तो 7 का क्या होगा, 7 होगा। 4 का क्या होगा, 4 होगा। 5 का क्या होगा, 5 होगा। 9 का क्या होगा, 9 होगा। 8 का क्या होगा, 8। फेस वैल्यू, जातीय मान सेम का सेम रहेगा। अब बात करता हूं स्थानीय मान की, ध्यान से देखना। स्थानीय मान यहां लिख रहा हूं मैं, स्थानीय मान। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये पीछे की वीडियो देखना, पूरी टेबल मैंने आपको लिखाई है अभी। तो ये इकाई का अंक है, तो 7 का ध्यान रखना, किसका, 7 का। 7 का स्थानीय मान, इकाई का अंक है क्या, तो 7 गुणा 1, 7। ये दाई का अंक है क्या, तो 4 का स्थानीय मान, दाई का अंक है 10 से गुणा, 40। 5 का सैकड़ा, 100 से गुणा, 500। इसी प्रकार आपको पूछ ले 9 का बताओ। तो अब देखो 9 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 0, 9000। 8 का बताओ, 8 का। अब चेक करो, 8 के बाद जितने अंक उतने जीरो लगा दो। 8 के बाद 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो 4 0, कितना हो जाएगा, 80,000। ये लो। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या बनती कैसे है, 573 है कोई संख्या है, ये संख्या बनी कैसे, इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, प्लस दाई का अंक है 10 से गुणा, सैकड़े का अंक है 100 से गुणा। तो ये 3 का स्थानीय मान 3, 7 का स्थानीय मान 70, 5 का 500। जब इनको ऐड करेंगे 500 प्लस 70 प्लस 3, तो संख्या क्या बन जाएगी, 573। तो ये बात सभी को पता है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये टेबल मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है अभी, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो पॉइंटों वाले प्रश्नों में इकाई, दाई कैसे देखते हैं। अब मान लो
एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो बात करेंगे। मान लो अपने पास ये आ गया संख्या 723.596, ये कोई संख्या है। तो अब बताओ जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखना, पॉइंट के इस तरफ संख्या 723 है, इस संख्या को आप तोड़ भी सकते हो। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, इसको वैसे लिख सकता हूं क्या, 723 प्लस 0.596। तो इसको आप तोड़ के भी देख सकते हो, इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। कैसे देखो, इस संख्या में देखो, यहां पर ध्यान देना 3, तो 3 का ध्यान रखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं जातीय मान और यहां लिख रहा हूं मैं स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था, जाति कभी नहीं बदलती। जातीय मान का मतलब जाति कभी नहीं बदलती। तो 7 का क्या होगा 7, 2 का 2, 3 का 3, 5 का 5, 9 का 9, 6 का 6। ध्यान रखना इस बात का, जातीय मान का मतलब जाति कभी नहीं बदलती। तो सेम का सेम आएगा, 7 का 7, 2 का 2, 3 का 3, 5 का 5, 9 का 9, 6 का 6। स्थान पर डिपेंड नहीं करता जातीय मान। अब स्थानीय मान की बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान दो 3, इस संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है 723, इसका मतलब 3 इकाई का अंक है, तो 3 का 3 गुणा 1 क्या आ जाएगा 3। अब 2 का बताओ स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी, इकाई 2.5, 2 गुणा 10 ये हो जाएगा 20। 7 का बताओ सैकड़ा है, तो 7 गुणा 100 क्या हो जाएगा 700 हो गया। अब आगे बात करते हैं, यहां पर आ जाओ, पॉइंट के बाद क्या है 5। तो पहली बात तो ध्यान रखना, इसका तरीका क्या होता है, एक्चुअल में तरीका ये होता है कि जैसे ये पॉइंट के बाद वाली संख्याएं हैं, 5 का निकालना है, तो 5 का कैसे निकालोगे, 5 का होता है 5 गुणा 10 की पावर -1, ये होता है 5 का स्थानीय मान। ध्यान रखना क्या होता है 5 का स्थानीय मान। तो इसको कैसे लिखेंगे बता रहा हूं, इससे पहले आप ये देखो 9 का, तो बताओ 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 गुणा 10 की पावर -2। अब बताओ 6 का क्या होगा, 6 गुणा 10 की पावर -3। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना। जैसे 5 का निकालना है, तो इसका क्या जाएगा 0.5, 5 का पूछ ले तो पॉइंट के बाद 5 है तो 0.5। मान लो 9 का पूछ लिया, 9 का बताओ, तो अब ये देखो इस पॉइंट के और 9 के बीच में जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो, उतनी जीरो लगा दो, तो 1 अंक है तो 1 0। 6 का पूछ लिया, तो अब बताओ क्या हो जाएगा इसका 0.12 आगे आ जाएगा 6। ठीक है, कैसे देखो आप थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। 5 गुणा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 का मतलब 5/10, इसका मतलब 0.5, ये लो 0.5। इसका मतलब 10 की पावर -2 का मतलब बटा में 100, इसका मतलब 0.09। ठीक है, और इसका पूछ लिया अपने को इसका, तो 6 गुणा 1/1000 तो 0.006। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुन लो, ऐसे प्रश्न आपको मैं करवा दूंगा एग्जाम में, कैसे प्रश्न आते हैं। पॉइंट के इस तरफ वाली संख्याएं देखो, 5 का पूछ लिया तो 0.5, 9 का पूछ लिया तो पॉइंट के 9 के बीच में जितने अंक है उतनी जीरो टिका दो, तो 1 अंक है तो 1 0। 6 का पूछ ले 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पॉइंट वाला क्वेश्चन भी पूछता है, ध्यान रखना भाई। चलो आगे देखो आप, इसमें मान लो अपने पास ये संख्या आ गई, कोई और एग्जांपल लो इसका। तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, हर बच्चे को आता है, आना चाहिए भाई। मान लो अपने पास ये आ गया 35.0476, ये कोई संख्या है। अब बताओ जातीय मान सेम का सेम, 3 का 3, 5 का 5, 0 का 0, 4 का 4, 7 का 7, 6 का 6। अब बात करता हूं स्थानीय मान की। तो पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या देखो, 5 का स्थानीय मान 5,
3 का 30, 3 का क्या हो जाएगा इकाई दहाई 30। 0 का जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है 0 ही होता है, ध्यान रखना भी। अब बताओ 4 का क्या हो जाएगा 4 का, तो अब देखो पॉइंट के और 4 के बीच में जितने अंक है उतनी 0 टिका दो, तो 0.04। 7 का बताओ क्या होगा, तो पॉइंट, अब अंक गिन लो 1 2 1 2 7, ये लो। 6 का बताओ क्या होगा, पॉइंट 1 2 3 1 2 3, ये लो 6। अब उम्मीद करता हूं ये बात आपकी क्लियर होगी, या 10 की पावर -1 -2 -3 -4 चलती जाएगी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं भी इनके, तो पहले कुछ बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, सबको आते हैं, आना भी चाहिए भी, ये क्वेश्चन सबको आते हैं भी। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है ना, वहां दिक्कत आती है। तो वो लैंग्वेज कैसे आती है वो देखेंगे अपने इसमें। देखो पहले बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं, 1-2 क्वेश्चन जो सीटेट में रीट में इनमें आए हुए क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है 4 9 5 8 7 कोई नंबर है, संख्या है, में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में कितना अंतर है, कितना अंतर है। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ध्यान रखना, पता आपको लग गया होगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अब ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है, 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर क्या है, इन दोनों का योग क्या है, इनका गुणा क्या है, ऐसे पूछ सकता है। तो अब ये बताओ, संख्या है 4 9 5 8 7। पहले सबको पता है 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। अब बात करते हैं 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 × 100 कितना हो जाएगा 500। पूछा क्या है, इनका अंतर कितना है, तो ये 500 है और ये 5 है, इनका अंतर कितना आ जाएगा 495, ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी, ध्यान रखना। एक प्रश्न और कर लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न सबके समझ में आ गया होगा, आसान सा प्रश्न था। आगे चलता हूं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहां से, प्रश्न नंबर 2, मान लो ऐसे प्रश्न आ जाए 6251 6251 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग क्या है, मानों का योग क्या है। ये सीटेट का आया हुआ प्रश्न है भी, इनका योग क्या है। तो अब एक काम करो, स्थानीय मान का पहले ये संख्या देखो 6251, इसमें 5 का स्थानीय मान इकाई दहाई कितना है 50। अब बताओ 6521 इकाई दहाई सैकड़ा कितना आ जाएगा 500। 5621, अब बताओ इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो क्या हो जाएगा 5000। इन सब का पूछा क्या है, योग पूछा है, तो यह आ जाएगा 5000 500 5500 5550, योग क्या आ जाएगा 5550, ये आपका आंसर है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 5550 इसका आंसर आ जाएगा। अब चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो कुछ एक आधे प्रश्न देखो पॉइंट वाले, उम्मीद करता हूं ये आसान सा पॉइंट था, सबको पहले से आता होगा, आना भी चाहिए भाई। तो प्रश्न नंबर 3 देखो, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं भी, ये प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। अब तुरंत आपका दिमाग यहां पर चलना चाहिए कि यहां अपने को प्लेस वैल्यू काम में लेनी है। कैसे देखो, क्वेश्चन ये था 800 880 8 × 10⁻x प्लस 8 ×
10 की पावर y प्लस 8 गुणा 10 की पावर z, जहां x y z पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, तब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। अब ये लो भी, एग्जाम में फिक्स लैंग्वेज ये आती है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन की। अब जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुरंत आपका दिमाग यहाँ काम करेगा भाई कि ये क्वेश्चन किसका है, स्थानीय मान का है। ध्यान रखना, कोई संख्या दे दी और उसके बराबर में इस नंबर को तोड़कर संख्या दे दी, तो बताओ पावर x है, y है, z है, और पूछा क्या है कि x y z पूर्ण संख्याएं हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये लैंग्वेज आती है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको मैं और करवाऊंगा, इसका पॉइंट वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, तो जिससे आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जातीय मान और स्थानीय मान में प्रश्न किस टाइप से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अब ये बताओ, पहले इस चीज को इस संख्या को इस फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। पहले ये देखो 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 8 गुणा 10 की पावर 5। बात क्लियर। उसके बाद देखो 0 का स्थानीय मान 0, 0 का स्थानीय मान 0। अब ये 8 है, इस 8 का स्थानीय मान बताओ। इस 8 के बाद 2 अंक हैं 10 की पावर 2 सॉरी भाई, प्लस इस 8 का बताओ। इस 8 के बाद 1 अंक है क्या, 10 की पावर 1। अब ध्यान रखो, मैंने इस संख्या को इस फॉर्म में लिख दिया, ये लो, तो ये इसका क्या है था, स्थानीय मान था। क्या था, इसका स्थानीय मान था। तो अब बताओ आप मेरे को, ध्यान दो इसके ऊपर, इसके और इसकी कंपैरिजन, तुलना करो। तुलना करेंगे, सबसे पहले क्या है, 8 गुणा 10 की पावर z, तो 8 गुणा 10 की पावर 1। तो सबसे पहले तुलना करेंगे, तो z का मान कितना आ गया, z का मान 1 आ गया। अब यहां जाओ, 8 गुणा 10 की पावर y, तो 8 गुणा 10 की पावर 2, तो यहां y है, यहां 2 है, तो y का मान कितना आया, 2 आया। अब 8 गुणा 10 की पावर x, 8 गुणा 10 की पावर 5, तो x का मान कितना आ गया, 5। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में 100% आते हैं भी, हर बच्चे को ऐसे प्रश्न आने चाहिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे, उसको आप स्थानीय मान में तोड़ लो और तुलना कर लो, x y z जो पावर में है उसका मान निकाल लो। अब पूछा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड, इन सब का योग 5 2 7 1 8, आंसर क्या आ जाएगा, 8। ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं मैं कुछ बड़े प्रश्नों की तरफ। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4, एक आधा प्रश्न इसका और देख लो। तो ये थे जातीय मान और स्थानीय मान, आसान पॉइंट है ये। इसके एग्जाम में कभी कभार बीच बीच में प्रश्न पूछ लेता है भी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है भी, कई बार, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या है, आराम से समझना, देखना एक बार दो बार। क्वेश्चन ये है, 47.2506 बराबर है 4a प्लस 7/b प्लस 2c प्लस 5/d प्लस 6e, इसके बराबर ही दे रखा है। तो अब ध्यान रखना, मान किसका पूछा है, मान इसका पूछा है 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, इसका मान क्या आएगा। तो अब एक बात का ध्यान रखना भाई, ये प्रश्न एग्जाम में, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। तो तुरंत आपका दिमाग चलना चाहिए कि इस संख्या के बराबर ये दे रखा है, इसका मतलब ये इसका स्थानीय मान है, इसके रूप में तोड़ना है इसको। मतलब इस संख्या के बराबर ये है, तो आप ये बताओ कि इसका मान क्या होगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, और इंपॉर्टेंट भाई ध्यान रखना, आपको भविष्य में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहले क्या करोगे, स्थानीय मान बताओ। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई, तो 4 का 40। एक बार स्थानीय मान लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। 7 का इकाई का अंक है 7 का 7, 2 का 0.2, 5 का 0.05, 5 का 0.05, 0 का 0,
6 का बताओ, तो पॉइंट के बाद 1 2 3, 1 2 3, ये लो 6। अब ये बताओ, अपने इनका स्थानीय मान निकाल लिया, अब इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। 4 के गुणा में a है 4a, तो यहां 40 है क्या, इसको मैं 4 गुणा 10 लिख सकता हूं क्या, ध्यान रखना, 4 गुणा 10 प्लस 7 के भाग में b है, तो 7 के भाग में b है, इसका 7 के भाग में 1 आएगा। क्यों, कि जब 7 में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो b का मान मैंने क्या मान लिया, 1, 7/1। ध्यान से देखना, आगे प्लस का 2c है, प्लस का 2c। अब ध्यान रखना, 2 के गुणा में c आना चाहिए, तो यहां मेरे पास 0.2 है, तो इसको मैं 0.2 को कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 0.1 लिखूंगा। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसको 2 के रूप में तोड़ना है, 2 गुणा c, तो मैंने क्या लिख दिया, 0.2 को 2 गुणा 0.1। जब इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो 0.2 ही आएगा, बट इस फॉर्म में लिखना है अपने को, ये ध्यान रखना। प्लस 5/d। अब ये बताओ 5/d, तो 5 के भाग में d है और यहां 0.05 है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0, ये लो 100, 0 का 0। आगे 6 के गुणा में e है, ध्यान रखना, 6 के गुणा में e है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 6 गुणा 0.000001। जब इनको गुणा करूंगा तो 0.0006 आ जाएगा। ध्यान रखना, मैंने क्या किया, एक बार दोबारा सुन लो। 4 को a से गुणा करना है, मतलब 4 के गुणा में a है, तो 40 को मैं क्या लिखूंगा, 4 गुणा 10, मतलब 40 को 4 की फॉर्म में तोड़ दो, 4 गुणा 10 प्लस 7/b है, तो यहाँ सिर्फ 7 है, तो 7/1 लगा दिया मैंने। क्यों, कि जब 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे प्लस में 2 गुणा c है, तो यहाँ 0.2 है, तो 0.2 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 0.1। ध्यान रखना, 0.2 हो गया। आगे प्लस में 5 में d है, तो 0.05 है, तो 5 में लिखना है, तो मैंने क्या किया, पॉइंट उड़ा दिया, नीचे 2 0, 5/100, 0 का 0। आगे 6 गुणा e, तो 0.0006 है, इसको 6 के इंटू में लिखना है, तो 6 गुणा 0.0001। जब इसको इंटू करेंगे तो ये संख्या सेम आ जाएगी। अब आप मेरे को ये बताओ कि इसकी और इसकी तुलना करो। क्या करोगे, तुलना क्या करनी है, कंपैरिजन, तुलना करनी है। कैसे, देखो 4 के गुणा में a है और 4 के गुणा में 10 है, तो आप ये बोल दोगे क्या कि a का मान क्या है, 10 है। a का मान क्या है, 10 है। आगे चलो, 7 के भाग में b है और यहाँ 7 के भाग में 1 है, तो b का मान कितना है भैया, 1 है। b का मान कितना है, 1 है। 2 के गुणा में c है और 2 के गुणा में 0.1 है, तो c का मान कितना आ गया, 0.1 आ गया, 0.1। आगे चलो, 5 के भाग में 100 है और 5 के भाग में d है, तो d का मान कितना आ जाएगा, 100 आ गया। आगे चलो, 6 गुणा e है, तो 6 के गुणा में e का मान क्या आ जाएगा, 0.0001। अब ये सारे मान आ गए। अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा है किसका मान, इसका मान बताओ कितना आएगा। तो ये सारे मान यहां से उठाओ, यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। तो a का मान कितना था, 10, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 10 50, प्लस b का मान 1 था, 3 गुणा b, 3 एकम 3, 6 गुणा c का मान 0.1, तो 6 गुणा 0.1 0.6। d का मान क्या था, 100, ये लो जी 100, प्लस 3e, तो 3 से गुणा कर दो, क्या आ जाएगा 0.0003। इन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। जब जोड़ेंगे 100 प्लस 50 150 और 3 153, तो 153.6003, ये इन सब का योग आ गया, तो अपना आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है और ये वीडियो आपके पास रहेगा, तो इसको आप 1-2 बार और देखना। और ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट, एग्जाम में स्थानीय मान के ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे आपको। स्थानीय मान के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। तो ये था आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इसका एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ भी, जिससे आपको समस्या न आए। तो अब चलता हूं मैं आगे की तरफ। अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉइंट टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 कैसे करेंगे, देखो यहां पर ये था जातीय मान और स्थानीय मान। उम्मीद करता हूं ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब टाइप 4,
टाइप फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखो इसमें, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किसी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सी टेट में, रीट में हर बार यहां से क्वेश्चन आता है, हर बार। नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका मतलब, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो मानक रूप। किसी नंबर का, किसी संख्या का मानक रूप क्या होगा? या परमाप रूप, या वैज्ञानिक रूप, या वैज्ञानिक पद्धति। ध्यान रखना इस बात का। एक बार दोबारा सुन लो, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसे बोलते हैं मानक रूप क्या होता है, परमाप रूप क्या होता है, या वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली बात तो ये, इसकी एक्चुअल परिभाषा क्या होती है? एक संख्या को यदि m गुणा 10 की पावर n, ध्यान रखना इस बात का, मैंने क्या बोला है, एक संख्या को यदि m गुणा 10 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वह संख्या का मानक रूप कहलाता है। मानक रूप कहलाता है। जहां, ध्यान रखना, m, जहां m दशमलव संख्या होती है, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या होती है। m क्या होती है? जहां दशमलव संख्या होती है, और m का मान है ना, वो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, और लेकिन हमेशा 10 से क्या होगा? छोटा होगा। ध्यान रखना इस बात का। m का मान 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। किसका मान? m का मान। और m हमेशा क्या होगी? दशमलव संख्या होगी, ठीक है। तथा, अब पावर में n है क्या? तथा n धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होती है। पूर्णांक होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसकी एग्जैक्ट परिभाषा है स्टैंडर्ड फॉर्म की। बट इसको देसी तरीके से कैसे समझेंगे वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो आप क्या बोलोगे? दोबारा देखो, किसी भी नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक संख्या को यदि m गुणा 10 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो वह संख्या का मानक रूप कहलाता है। जहां m क्या होती है? एक दशमलव संख्या होती है। m का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से क्या होगा? छोटा होगा। और जहां n क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक होती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, फिर मैं आपको लिखाता हूं कि इसको आप कैसे करोगे। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आप इसमें, इसको आप ऐसे दिमाग में रखना, किसी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए क्या करोगे? किसी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए उसे 10 की घात पावर 10 की घात के रूप में लिखते हैं, तथा बाईं तरफ से हमेशा एक अंक बाद, ध्यान रखना, हमेशा एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं।
दशमलव लगाते हैं। क्या करते हैं? दशमलव लगाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, इसको आप इस रूप में ध्यान रखना कि कोई संख्या है उसको मानक रूप में लिखना है तो पहली बात तो उसको 10 की घात के रूप में लिखेंगे, और दूसरी बात हमेशा बाईं तरफ से हमेशा एक अंक बाद क्या लगाओगे? दशमलव लगाओगे। क्या लगाओगे? दशमलव लगाओगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको उदाहरण लिखाता हूं कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज क्या आती है एग्जाम में? हर हालात में एक प्रश्न यहां से आता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखेंगे? कुछ 5-6 एग्जाम्पल देख लो जिससे आपकी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से देखो, पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि इसको लिखेंगे कैसे। पॉइंट को आगे पीछे खिसकाना आपको आता होगा, नहीं आता एक बार देख लो। और कुछ नहीं है इसमें। जैसे मान लो ये पॉइंट है और इस पॉइंट को मान लो इस तरफ खिसकाना है, इस तरफ ले जाना है इस पॉइंट को। ठीक है, तो हमेशा क्या करोगे? कितने अंक खिसका रहे हैं वो देख लो, और हमेशा 10 की पावर माइनस से इंटू करना है, गुणा करना है। ध्यान रखना, अगर इस पॉइंट को इस तरफ ले जाते हैं 10 की पावर माइनस से, वो देखना है आप कितने अंक आगे खिसकाते हो। अगर पॉइंट है उसको आप इस तरफ ले जाते हो तो ध्यान रखना, अगर इस तरफ ले जाओगे तो क्या करोगे? कितने अंक ले जाना वो आपको देखना है, और 10 की पावर हमेशा प्लस भी कितने अंक आगे ले जाना है उसे इंटू करना है आपको। अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 10 की पावर माइनस से इंटू करोगे, और पॉइंट को इस तरफ लाएंगे 10 की पावर प्लस से इंटू करोगे, गुणा करोगे। ये बात उम्मीद करता हूं सबको पहले से आती होगी, नहीं तो देख लो क्वेश्चन कैसे करते हैं इसमें। देखो आप इसमें, जैसे मान लो पहला एग्जांपल, कोई संख्या ले लो जो आपके मन में आई। 12,500 कोई संख्या है, ये कोई संख्या है। तो अब ये बताओ इसका मानक रूप क्या होगा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसका मानक रूप क्या होगा। तो पहली बात तो पहला काम क्या करोगे? 10 की पावर 0 के रूप में लिखना है, 10 की घात के रूप में लिखना है। तो 125 आगे डबल जीरो है क्या, तो इसको ऐसे लिख दो 125 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिख दिया। अब आपको मैंने क्या बताया? हमेशा बाईं तरफ से एक अंक बाद पॉइंट लगाओगे। क्या करोगे? पॉइंट लगाओगे। अब यहाँ 125 है क्या, यहाँ पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? यहाँ पॉइंट चाहिए। तो अब ये देखो कि पॉइंट के बाद कितने अंक है भैया? 2 अंक हैं। तो इससे को किससे गुणा कर दोगे? 10 की पावर 2 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे? 10 की पावर 2 से गुणा कर दोगे। ध्यान रखना इस बात का। या इसको आप ऐसे सोच सकते हो, कैसे? देखो 125 है तो मान लो पॉइंट यहाँ है, 125.0 है भी, 125 ही है। अब इस पॉइंट को कहाँ ले जाना है? इस पॉइंट को यहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है इस पॉइंट को। आपको मैंने क्या बताया था? जब इस तरफ लाएंगे तो 10 की पावर प्लस से, तो कितने अंक आगे लाए? 2 अंक। 10 की पावर 2 से गुणा कर दो। तो इसको आप या तो ऐसे समझ लो, या ये देख लो कि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 10 की पावर 2 से गुणा कर दो। तो अब ये बताओ, सबको पता होगा कि जब आधार समान है, आधार क्या है? समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो a की पावर m प्लस n, ये आपको पढ़ाऊंगा मैं घातांक और करनी में। ठीक है, तो अब ये बताओ ये क्या आ जाएगा? 1.25 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 गुणा में है क्या, तो 10 की पावर 2 प्लस 2 4। अब ये ध्यान रखना, ये 12,500 का कौन सा रूप है? स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है, वैज्ञानिक रूप है, या इसका प्रमाप रूप है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में लैंग्वेज क्या आती है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, 5-7 प्रश्न देख लो जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना भी। अब देखो इसमें आगे, अब मैं कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं वो शुरुआत करता हूं, कैसे कैसे प्रश्न इसमें एग्जाम में आते हैं भी। तो 5 एग्जाम्पल देख लो जिससे आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा अभी। तो कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों के आए हुए प्रश्न है वो आपको मैं करवा रहा हूं। देखो पहला प्रश्न बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का सीटेट का आया हुआ प्रश्न है भी। क्वेश्चन क्या था? 0.0000 4 जीरो है, उसके बाद 1278 को मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखो। ये कोई संख्या है, इसको मानक रूप में लिखो। पहला प्रश्न। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था? पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ऐसे लिख दूं क्या?
1278 इंटू 10 की पावर, अब ध्यान से देखना, ये 10 की पावर -8 ऐसा क्यों लिखा? चलो देख लो, पहले एक स्टेप मैंने छोड़ दी बीच में, क्यों छोड़ दी? आपकी बात समझ में आ गई? कैसे? देखो आप कैसे करते हो इसको, पॉइंट के बाद 4 जीरो है, 1 2 7 8, जैसे ही मैं पॉइंट हटाऊंगा तो भाग में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 8 लिख सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। ऊपर क्या बच गया, 1278 इंटू, जब ऊपर जाएगी पावर 10 की पावर -8। तो उम्मीद करता हूँ ये इतना आपको पहले से आता होगा। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इस संख्या को ऐसे लिख दिया, मतलब 10 की पावर के रूप में लिख दिया। अब ये बताओ मुझे यहाँ पॉइंट लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पॉइंट लगाना है। एक अंक बाद, ध्यान रखना हमेशा एक अंक बाद, बाईं तरफ से एक अंक बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है भैया, तो किससे गुणा करूंगा, 10 की पावर 3 से गुणा कर दूंगा। तो अब ये बताओ 1.278, अब ये बताओ 10 की पावर -8 है, 10 की पावर 3 है, तो जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो -8 प्लस का 3 मतलब -5। तो ये इसका कौन सा रूप है, मानक रूप है, वैज्ञानिक रूप है, प्रमाप रूप है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम्पल देखो 5-7, जिससे चीज़ें बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगी। अब चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या हो सकता है, आपसे क्या पूछ सकता है, देखो प्रश्न नंबर 2, 0.12345 जीरो है भी 7826 को वैज्ञानिक पद्धति में लिखो। वैज्ञानिक पद्धति में लिखो। ये लो जी, इसको वैज्ञानिक पद्धति में लिखो, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। तो एक काम करो, सबसे पहली वही बात क्या, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, 7 8 2 6 इंटू 10 की पावर -10। ये बात तो समझ में आ गई ना। इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट के बाद 10 अंक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, भाग में 10 की पावर 10, और जब इसको ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 7 8 2 6 10 की पावर -10। ठीक है, तो अब बताओ, अब यहां एक अंक बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट। अब ये बता दो कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 10 की पावर 3 से इंटू कर दो, किससे, 10 की पावर 3 से इंटू कर दो, तो यह आ जाएगा 7.826 इंटू 10 की पावर -10 प्लस 3 -7। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस संख्या का ये मानक रूप है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये इस संख्या क्या था, इस संख्या का मानक रूप है। चलता हूं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 क्या हो सकता है, देखो अब कई बार थोड़ी लैंग्वेज आगे पीछे घुमाएगा इन प्रश्नों की, कैसे, देखो प्रश्न नंबर 3, 82903 1 2 3 4 जीरो है को मानक रूप में k गुणा 10 की पावर n द्वारा व्यक्त किया जाता है। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न अभी, तो k प्लस n का मान क्या है। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न अभी। अब एक काम करो, तो सबसे पहले ये संख्या है और इसको मानक रूप में लिखना है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है जो मैंने आपको बताया था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कोई संख्या की। तो अब बताओ k प्लस n का मान क्या होगा। सबसे पहले एक काम करो, इसको इस फॉर्म में लिखो। तो मैं क्या करता हूं, 82903 इंटू 1 2 3 4 4 जीरो 10 की पावर 4। अब एक काम करेंगे, क्या यहां क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो
तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं भैया, 4 अंक हैं, तो 10 की पावर 4 से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 8.2903 इंटू 10 की पावर 4 + 4 8। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। तो ये किसके बराबर है, ये k गुणा 10 की पावर n, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। अब तुलना करो 10 की पावर n, तो 10 की पावर 8 तुलना करेंगे तो अपने को पता लग गया कि n का मान तो यहाँ कितना आया, n का मान 8 आया 8। अब गुणा किसे है, k से, तो गुणा में इसके ये है ये, तो k का मान कितना आ गया यहाँ से 8.2903। ये किसका मान है जी, k का मान है। तो n का मान 8 है, k का मान ये पूछा क्या है, k प्लस n का मान क्या होगा, k प्लस n का मान, तो जोड़ दो, ये 8 प्लस ये 8.2903, जब इनको जोड़ेंगे तो 8 और 8 16.2903, ये आपका आंसर आ गया। तो ध्यान रखना इस बात का, एग्जाम में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है ना, वो लैंग्वेज ही आती है भी। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है, 2-4 क्वेश्चन और देख लो आप, जिससे आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखा जाता है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलता हूँ मैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ से। प्रश्न नंबर 4 है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश टीजीटी के एग्जाम में आया था अभी। प्रश्न नंबर 4 जो लिखा रहा हूँ, पेपर का आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इनको कैसे लिखोगे, आपको तुरंत आना चाहिए भी। प्रश्न नंबर 4 ये था, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, 6 गुणा 10 की पावर -14 अपॉन 9 गुणा 10 की पावर 16 का मानक रूप क्या होगा, का मानक रूप क्या होगा। उत्तर प्रदेश टीजीटी के एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है ये। कैसे देखो, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, पहले इसको हल करो, जो कट रहा है उसको काट लो, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये सबको पता है क्या, 2 में जब 3 का भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0.6666 ऐसे आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 0.6 के बाद 7, अगर पॉइंट के बाद संख्या 5 से बड़ी है तो जस्ट अगली संख्या लिख दो, 0.67 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 की पावर -14 भाग में 10 की पावर 16, इस बात का ध्यान है क्या, अगर a की पावर m है अपॉन a की पावर n है, जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। ये आपको सिखाऊंगा ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ, हर चीज़ का बेसिक। तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर m - n, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को, 2 में 3 का भाग दिया तो ये अपने पास क्या आ गया, 0.67 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 10 की पावर, इसको जो ऊपर ले जाऊंगा तो -16। अब ये बताओ 0.67 इंटू 10 की पावर -14 -16 माइनस का 30 जुड़ गया। अब ये बताओ, आपको मैंने क्या बताया था, अब यहां तक बच्चा हल कर लेता है, आगे दिक्कत आएगी, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्या, अगर पॉइंट को, ये पॉइंट यहां है, अगर मैं इस तरफ खिसका रहा हूं तो 10 की पावर माइनस से इंटू करते हैं, अगर इस पॉइंट को मैं इस तरफ खिसकाता हूं तो 10 की पावर प्लस से इंटू करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये बताओ मेरे को, आप इस पॉइंट को यहां लेके आना है, इस पॉइंट को यहां लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, 6.7, अगर मैं इस पॉइंट को यहां लेके आ गया तो 10 की पावर -31, अब गुणा किसे करूंगा, 10 की, अब एक अंक मैंने आगे खिसकाया है, 10 की पावर -1 से गुणा करूंगा, जो मैंने आपको बताया था। तो अब देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 6.7 10 की पावर -31, 10 की पावर -1 माइनस यहाँ 30 है, 30, तो क्या हो जाएगा, -31। ये आपका आंसर है, क्योंकि -30 -1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो -31। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6.7 गुणा 10 की पावर -31। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1-2 एग्जाम्पल और देख लो भाई, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो सकता है, देखो
कमेंट किया करो भी, क्लास का फीडबैक दिया करो, चीज़ें समझ में आ रही है क्या, धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते, प्रत्येक ध्यान रखना, प्रत्येक पॉइंट आपका मैं इस चैनल पर क्लियर कर दूंगा भाई, मैथ में भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 सीटेट का आया हुआ प्रश्न है, क्या 14.96 इंटू 10 की पावर 10 माइनस 3.84 इंटू 10 की पावर 8 को मानक रूप में लिखो, को मानक रूप में लिखो। ठीक है जी, एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है ये। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहली बात ध्यान दो आप इसके ऊपर, इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। 10 की पावर 10 है क्या, यहां 10 की पावर 8 है, तो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? 10 की पावर 8 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच गया? 14.96 इंटू 10 की पावर 2 और माइनस 3.84, ये लो जी। तो अब इसको इंटू कर दो, 10 की पावर 2 का मतलब 100, जब 100 से गुणा करूंगा पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो यहां कितना आ जाएगा? यहां जाएगा 1496। मैंने क्या किया? 100 से गुणा कर दिया, माइनस में 3.84। अब इसको हल कर दो, तो 10 की पावर 8 1496 में से 3.84 घटाओ तो 1492.16 आ जाएगा क्या? 12.16। अब एक काम करो, 10 की पावर 8 है क्या, इसे इंटू कर दो। तो मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना, 1492.16 10 की पावर 8, इसका 8 जीरो आएगी पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पता लगा सबको, पॉइंट के बाद 2 अंक है क्या, तो ये पॉइंट उड़ा दो, इसके मतलब 2 जीरो उड़ा दो यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 4 9 2 1 6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, बाईं तरफ से पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट लगाओ, तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 से इंटू कर देंगे, 10 की पावर 5 से इंटू कर देंगे, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1.4926 इंटू 10 की पावर 6 + 5 11, ये अपना आंसर है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भी। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, एक दो और देख लो। तो ये अपने प्रश्न थे मानक रूप के, वैज्ञानिक रूप के, ये था प्रश्न नंबर 5। अब एक आधा प्रश्न मैं आपको और करवा देता हूं, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्रश्न नंबर 6 और देख लो भी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, हर बच्चे को आने चाहिए भाई। तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। प्रश्न नंबर 6 आसान सा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए भी, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, 1.21 रूट में था इंटू 10 की पावर 6 को मानक रूप में लिखो, को मानक रूप में लिखो। एग्जाम का आया हुआ प्रश्न था भी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 ये अपने पास 0.0016 को मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखो। अब ये दो एग्जाम्पल है, बिल्कुल इजी है, सबको आने चाहिए भी। कैसे देखो, यहां पर ध्यान से देखो, इसको जब मानक रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? अब ये रूट के अंदर है, मानक रूप में लिखना है, तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121 अपने को पता है, और पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो जब 12 आएगा रूट से तब 1.1। 10 की पावर 6 है, जब रूट से 12 आएगा 10 की पावर 3। अब ये देखो बाईं तरफ से पॉइंट के बाद 1 अंक है और 10 की पावर 3, तो इसका मतलब ये इसका मानक रूप क्या हो गया? ये इसका मानक रूप है, ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भी। अब देखो इसका मानक रूप क्या आएगा? बिल्कुल इजी, कैसे करोगे? पॉइंट के बाद 1 2 3 4, तो क्या लिख दूं? 1 6 इंटू 10 की पावर -4, क्योंकि भाग में क्या आएगा? 10 की पावर 4 आएगा, जब ऊपर लाएंगे 10 की पावर -4। अब क्या करोगे? पॉइंट बाईं तरफ से 1 अंक बाद पॉइंट, तो इसका मतलब 10 की पावर
1 से इंटू कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 1 माइनस का 3। ये इसका मानक रूप है भी। तो मैंने आपको साथ में 6-7 एग्जाम्पल करवा दिए हैं जिससे आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो आज इसमें करेंगे इतना ही। वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करो भी, समझ में आया नहीं आया वीडियो को 1 बार 2 बार देखा करो और शेयर किया करो भी, इतना आपका फ़र्ज़ बनता है। मैं आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कम से कम वीडियो फ्री में मत देखो, कम से कम इसको शेयर कर दिया करो भी।